आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील। स्टार आईक्यू परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूँ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। ये वीडियो अपने दोस्तों तक भी शेयर जरूर कीजिएगा। आज है 7 जुलाई और 7 जुलाई 2020 के हरियाणा के करंट अफेयर आइए जानते हैं। अगर आपको इस वीडियो का या बाकी दूसरी वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू पीडीएफ को ज्वाइन कर लीजिएगा। स्टार आईक्यू क्विज के नाम से एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, आप इसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी ऐड करिएगा। यहाँ पे सुबह 9 बजे से रात को 11 बजे तक तकरीबन क्विज चलती ही रहती है। और स्टार आईक्यू एजुकेशन इसी नाम से फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज भी है, आप इन्हें भी फॉलो कर सकते हैं लेक्चर्स की अपडेट के लिए। चलिएगा, कल मैंने आपसे सवाल पूछा था कि हरियाणा में कांग्रेस की स्वर्ण जयंती कब मनाई गई थी, तो इसका सही आंसर है 28 दिसंबर 1935 को। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। आज का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि हाल ही में हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों और पेंशन वाले जितने भी है जिनको पेंशन मिलती है उनके डीए में होने वाले कितनी बढ़ोतरी फ्रीज करने के आदेश दिए हैं। तो अभी हाल ही में डीए में होने वाले 3 बढ़ोतरी फ्रीज करने के आदेश दिए हैं। ठीक है, सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। अब ये 3 बढ़ोतरी कौन सी फ्रिज, एक तो है 1 जनवरी 2020 को बढ़ोतरी होगी उसको जो है फ्रीज कर दिया। अच्छा, उसके अलावा 1 जुलाई 2020 को जो बढ़ोतरी होनी थी उसको भी फ्रीज कर दिया, रोक दिया। और 1 जनवरी 2021 को जो बढ़ोतरी होगी उनको भी रोक दिया। इन तीनों के अंदर जो है डीए रोक दिया गया है। 1 जुलाई 2021 में होने वाली बढ़ोतरी के लिए अगले साल जून में निर्णय लिया जाएगा। अब ये भी कंफर्म नहीं है कि 1 जुलाई 2021 को कोई चेंज आएगा या आएगा, जून के अंदर इस बात का जो है सोचा जा सकता है। पहले वाला 17% डीए जो है उन्हें मिलता ही रहेगा, जो भी पहले वाला मिल रहा है नया नहीं मिलेगा, अब नई बढ़ोतरी नहीं होगी। डीए का मतलब क्या होता है, डियरनेस अलाउंस होता है। ये बेसिकली क्या होता है कि जो सरकार जो है वो कपड़ों के या यूँ कहिएगा आप लोग भत्ते के रूप में जो पैसे देती है बिल वगैरह के इस टाइप से भी वो देना बंद, वो देना तो मतलब पिछले चल रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन उसमें बढ़ोतरी करना जो है वो बंद कर दिया है। 3 महीने अभी 3 टाइम के लिए फ्रिज भी कर दिया है। चलिएगा, अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो हाल ही में हरियाणा सरकार ने किस क्षेत्र को पंचकुला नगर निगम से अलग करने का फैसला किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंचकुला नगर निगम से अलग करने का फैसला किया है कालका और पिंजौर को। ए और बी दोनों ही ठीक रहेंगे इस क्वेश्चन का हमारा। ठीक है, कालका और पिंजौर को नगर निगम पंचकुला की सीमाओं से अलग करने का अलग अलग करने का और नगर परिषद कालका के गठन की स्वीकृति को मंजूरी मिली है। और नगर निगम पंचकुला से इसे अलग करके कालका एवं पिंजौर के क्षेत्र में एक अलग ही इसे जो है नगर परिषद बना दिया जाएगा। कालका और पिंजौर क्षेत्र को अलग इसलिए किया जा रहा है ताकि लोग जो है बहुत दूर से आके यहाँ पे जो अपनी सेवा का लाभ उठा रहे हैं तो उनको काफ़ी दिक्कत हो रही है, टाइम की, दूरी की, पैसे की। इस वजह से उनको एक अलग से ही नगर परिषद के अंदर जो है बना के स्थापित कर दिया गया है। पंचकुला की बात हुई है। पंचकुला हरियाणा का वो जिला है जो कि एरिया वाइज तो कम है, एरिया वाइज भी कम है और के साथ साथ इसे सबसे आप देखिएगा ऊपर वाली साइड पे यहाँ पे स्थित है ये। ठीक है, इसकी सीमा हिमाचल प्रदेश से लगती है, इसकी सीमा पंजाब से भी लगती है। ठीक है, और पंचकुला का विधानसभा क्षेत्रों में कालका आता है, पंचकुला आता है। ठीक है, अब तक आता था ये कहिएगा। चंडीगढ़ की सोलर सिटी इसे कहते हैं। उद्योगों में एचएमटी उद्योग कहते हैं, नैनो उद्योग कहते हैं, घड़ी और चश्मा उद्योग भी इसे कहते हैं हम लोग। मंदिरों में जो है मनसा देवी मंदिर फेमस है, पटियाला मंदिर फेमस है, भीमा देवी मंदिर फेमस मंदिर है। हाल ही में सरकार ने कितने परसेंटेज विद्यार्थियों के युवाओं को रोजगार देने से जुड़े फैसले को जो है लिया है। तो स्टूडेंट्स के 75% रोजगार से जुड़े हुए फैसले को लिया है। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। अभी हरियाणा सरकार ने फाइनली कह दिया है कि जितने भी स्टूडेंट हैं और या जो भी फैक्ट्रीज़ हैं उनके अंदर जो है 75% स्टूडेंट जो हैं वो हरियाणा के होने चाहिए और 2.5 लाख जितने भी हरियाणा के हैं उनको स्टार्टिंग में ये नौकरी मिलेगी। लेकिन एक बात कही है कि 75% वो होंगे जिनकी सैलरी 50,000 रुपये से कम होगी। ठीक है, अच्छा ओवरऑल कितने होंगे, तो ओवरऑल मुख्य जो हमारे ये उप मुख्यमंत्री है, सीएम है, इनकी घोषणा के अनुसार 95% हरियाणा वासियों को ही रखा जाएगा। भाई कोई भी अगर इंडस्ट्रीज़ है, मान लेते हैं किसी भी की इंडस्ट्री है, लेकिन उसके अंदर जो है 95% हरियाणा वासी ही होंगे। इन सब का रीज़न क्या है, इन सब का रीज़न देखिएगा सबसे बड़ा ये है
कि अभी मान लेते हैं कि किसी इंडस्ट्रीज के अंदर यूपी का व्यक्ति कोई काम कर रहा है, तो यूपी वाला तो यहाँ पे नहीं आ सकता ना, अब नहीं आ सकता ना। तो हरियाणा सरकार ने थोड़ी सी समझदारी दिखाई, क्या कि एक तो खुद के राज्य के जो बच्चों को लगाएंगे, स्टूडेंट को लगाएंगे, तो उससे वाही वाही मिलेगी, तो आगे आने वाले चुनाव जितने भी हैं उनके अंदर बेनिफिट हो सके। और दूसरी बात यह कि इंडस्ट्रीज का या आर्थिक पहिए को भी जल्दी से जल्दी घुमाया जा सके। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा विज्ञापन नीति 2007, ठीक है, हरियाणा एडवर्टाइजिंग पॉलिसी 2007 में संशोधन के लिए किस विज्ञापन नीति को मंजूरी दी गई है? तो उसमें बदलाव के लिए जो है विज्ञापन नीति 2020 को मंजूरी दी गई है। ठीक है, बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। और इस 2020 नई नीति के अकॉर्डिंग क्या है कि अभी वेबसाइट और यूट्यूब चैनल जो है ना, इसके ऊपर सरकारी विज्ञापन अब दिए जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अपना चैनल है स्टार IQ, यूट्यूब चैनल है, रजिस्टर्ड है, मोनेटाइज है ये, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे सरकार जो है इसको ऐड दे सकती है कि स्टार्टिंग में ऐड, लास्ट में ऐड, बीच में ऐड हमारी की जा सके, या किसी वेबसाइट को ऐड दे सकती है, को अभी राज्य सरकार द्वारा दी जा सकती है ऐसी। हाल ही में हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों के लिए किस कोर्स को शुरू करने की मंजूरी दी है? तो अभी हाल ही में हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों को जो है वो रिफ्रेशर कोर्स शुरू करने की जो है वो मंजूरी दी गई है। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है, कर्मचारियों के लिए कोर्स होगा ये रिफ्रेशर। अब रिफ्रेशर में होता क्या है कि इसके दौरान ट्रेनिंग लोग लेंगे, जितने भी नौकरी कर रहे हैं वो सारे ट्रेनिंग लेंगे। हर 2 साल में के बाद में एक बार ट्रेनिंग जरूर होगी। रिटायर्ड IAS सुरीना राजन और को नोडल अधिकारी जो है वो बनाया गया है इस कार्यक्रम का। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि हम लोग लगातार किसी एक काम को कर रहे होते हैं, तो हो सकता है हम कोई नई चीज़ ना सीख रहे हों और हो सकता है इसको उस काम को हम लोग भूल भी चुके हों। इसी चीज़ों को जो है देखते हुए, सोचते हुए ये कार्यक्रम जो है वो शुरू किया जा रहा है, रिफ्रेशर कोर्स। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के द्वारा जारी की गई विश्व रैंकिंग में हरियाणा के कितने खिलाड़ियों को स्थान मिला है? तो हरियाणा के इसमें 11 खिलाड़ियों को स्थान मिला है। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। अच्छा, रोहतक के अमित पंघाल 52 किलोग्राम भार में इसमें पहले स्थान पे, और रोहतक की मंजू रानी 48 किलोग्राम भार में इस पे दूसरे स्थान पे आए हैं। ठीक है, कुल 13 महिला मुक्केबाजों में से 11 पुरुषों सहित 24 को रैंकिंग जो है मिली है, जिनमें से 11 खिलाड़ी जो हैं वो हरियाणा के भी हैं। आपको फोटो में भी दिखाई दे रहे होंगे ये। ठीक है जी, अमित पंघाल को विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2019 में सिल्वर पदक जीतने के 800 पॉइंट, और वहीं इसी चैंपियनशिप के अंदर जो है सिल्वर पदक जीता था किसने? मंजू रानी ने। ये दोनों चीज़ आपको याद रखनी है इंपॉर्टेंट तरीके से। ठीक है, और ये आपको लिस्ट भी बता देता हूँ मैं। अमित पंघाल रोहतक के, ठीक है, पहले नंबर पे मनीष, और उसके बाद में दूसरे नंबर पे रैंक जो है वो मंजू रानी की रोहतक के, फिर हरियाणा में ही मनीष कौशिक भिवानी के हैं। ठीक है, फिर दीपक है हिसार के, फिर संजीत है रोहतक के, आशीष हैं हिसार के, नमन तंवर है भिवानी से, सोनिया है जींद की, पूजा रानी भिवानी की, मनीषा काथल की, पिंकी रानी जो है ये हिसार की है। तो ये चीज़ें आप याद कर सकते हैं। ठीक है, और AIBA इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन जो है इसका हेडक्वार्टर लुज़ाने स्विट्ज़रलैंड में है। इसके प्रेसिडेंट का नाम क्या है? मोहम्मद। और आप इसकी स्थापना जो भी है वो भी याद रखिएगा, 1946 है इसकी स्थापना, जो कि हमें याद रखनी है। अगले सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। तो डेनमार्क की कितनी कंपनियां हरियाणा में निवेश करेगी? तो डेनमार्क देश की जो है 3 कंपनियां हरियाणा में निवेश करेगी। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। केंद्र सरकार के 4 लाख करोड़ के पैकेज में आत्मनिर्भर अभियान के लिए 20 करोड़ रुपए जो है वो अलग से योजना है। इसके तहत MSME को जो है वो बढ़ावा दिया जाएगा, और पहले ही फेज में जो है 4 नए उद्योगों की स्थापना करके 11 से 15 हज़ार युवाओं को रोजगार मुहैया करवाया जाएगा। दुष्यंत चौटाला ने यह घोषणा की है कि हरियाणा राज्य के अंदर MSME को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, और नई यूनिट लगाने के लिए उन्हें लोन भी मिलेगा। MSME का मतलब होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। इसकी स्थापना 2007 में हुई है। ठीक है, और डेनमार्क का जिक्र हुआ है यहाँ पे, तो आप देखिएगा मैप में कहाँ पे है डेनमार्क है। डेनमार्क का कैपिटल क्या है? कोपेनहेगन है। ये भी आप साथ के साथ याद रख लीजिएगा। हाल ही में हरियाणा सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत कब तक गेहूं व दाल का वितरण शुल्क करेगी?
तो देखिएगा, आपको मैंने थोड़ा टाइम पहले पढ़ाया था क्वेश्चन की मोदी जी ने घोषणा की थी इसकी 26 मार्च के बाद में गरीबों को जो है वो 5 किलो अन्न यानी कि गेहूं या चावल या 1 किलो के साथ में दाल वगैरह देने की घोषणा, इसको जो है वो बढ़ा के जुलाई से बढ़ा के और नवंबर तक कर दिया। उसी घोषणा को जो है हरियाणा राज्य ने भी अपना लिया है। हरियाणा के अंदर भी जो है ये घोषणा हो चुकी है कि अब जो है नवंबर तक जो है इनको फ्री में राशन दिया जाएगा। डी ऑप्शन से सही रहेगा इस क्वेश्चन का हमारा। अगले 5 महीनों तक गुलाबी, पीले और खाकी राशन कार्ड को जो है 5 किलोग्राम प्रति सदस्य गेहूं और 1 किलोग्राम दाल प्रति परिवार की प्रति माह के रूप में जो है देने वाली है हरियाणा सरकार। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है। साथ के साथ हाल ही में हरियाणा सरकार ने किसानों को बैंकों से लेन देन में लगने वाली फीस को 2,000 रुपये से घटा के कितना कर दिया? 2,000 रुपये से घटा के केवल 100 रुपये कर दिया। भारी कटौती की है हरियाणा सरकार ने। और किसानों को बैंकों में जितना भी लेन देन का चार्ज लगता है इसके लिए उन्होंने जो है 1,900 रुपये काट के केवल अब 100 रुपये छोड़ा है। IT कंपनियों में काम करने वाले युवाओं को अपने घर से काम करने की अनुमति देने का भी बहुत बड़ा फैसला लिया है हरियाणा सरकार ने। हाल ही में कोरोना सरकार ने UPSC की तर्ज पर हरियाणा में कौन सी एग्जाम करवाने का फैसला किया है? इस क्वेश्चन को मैंने काफ़ी डिटेल से पढ़ा है, आप एक वीडियो और है उसको जाके देख लीजिएगा। HCS का एग्जाम जो है हरियाणा सिविल सर्विस एग्जाम है, अब UPSC की तरह ही होगा, बिल्कुल सेम। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। तो इसको आप थोड़ा डिटेल में देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है जी। और HCS UPSC की बात हुई है। UPSC के चेयरपर्सन का नाम क्या है? अरविंद सक्सेना है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसकी स्थापना कब हुई है? 1926 के अंदर हुई है। HCS के चेयरपर्सन का नाम क्या है? रंजीत कुमार है। चलिएगा, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि फतेहाबाद का प्रमुख रेलवे स्टेशन कौन सा है? फतेहाबाद, जाखल, बागर या इनमें से कोई नहीं। और डिटेल से फतेहाबाद जिले के बारे में लिखिएगा, कब स्थापना हुई थी, कितनी जनसंख्या है, पुरुषों और महिलाओं की कितनी साक्षरता दर है, क्या खास बात है फतेहाबाद की, क्या कृषि है, ये सारी डिटेल से आप अच्छे तरीके से बताइएगा। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। धन्यवाद। हंसते रहना, मुस्कुराते रहना।